हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि अकाउंट्स क्या होता है, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उस बिजनेस को रिकॉर्ड करना, जो भी बिजनेस में हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना इस अकाउंट्स। जो भी बिजनेस में हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना इस अकाउंट्स, और अपने बिजनेस का रिजल्ट निकालना कि बिजनेस ने हमारे प्रॉफिट अर्न किया या लॉस, उसे अकाउंट्स बोलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको पढ़नी है अकाउंट्स में, वो है बेटा सबसे पहले है एसेट्स। क्या है? एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं बच्चे? आपको क्या लगता है एसेट्स क्या होते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, अकाउंट्स ना बिजनेस होता है। क्या होता है? तो बिजनेस से रिलेटेड जो घर की चीज़ें है ना, वो एसेट है, घर के हाउसेज है एसेट। लेकिन अकाउंट्स में क्या होता है कि जो चीज़ बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, जो बिजनेस में बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, वो एसेट है। तो अगर हम एसेट की डेफिनेशन पढ़ें, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर राइट्स, एसेट्स आर राइट्स और बेनिफिट्स, जो आपको राइट दे या राइट और प्रॉपर्टी, राइट्स और प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर, जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे फ्यूचर में। तो एसेट्स क्या होते हैं? जो आपके राइट्स, जिस पे आपका हक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। एग्जांपल, जैसे आप देखो, मेरे को पढ़ाने में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बिजनेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो मेरी एसेट है। मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? ये मेरा जो चेयर्स है, फर्नीचर है, फर्नीचर इज़ माई एसेट, फर्नीचर इज़ माई, ये मेरा बोर्ड, ये मेरा एसेट है, क्योंकि मुझे इससे क्या हो रहा है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जो चीज़ हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे वो हमारे क्या है? तो फर्नीचर इज़ आवर एसेट। ये जो मेरी प्लेस है, ये भी मेरी एसेट है। तो बिल्डिंग इज़ माई एसेट, जो ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरी एसेट है। एयर कंडीशन मेरा एसेट है, ठीक है, और बोर्ड मेरा एसेट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या यही एसेट होते हैं? बहुत सारी चीज़ें एसेट है। आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर कि एसेट है? जब जब जहां आ जाए ना राइट्स, क्या आ जाए, और प्रॉपर्टीज क्या आ जाए, जिससे हमें बेनिफिट होने वाला हो फ्यूचर में, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? तो एसेट्स क्या है? राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। अभी थोड़ा सा आपको फैमिलियर बना रहा हूँ, ठीक है। नोट क्या करना होगा? प्रैक्टिकल, ठीक है। आज हम प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी करके प्रैक्टिकल पे आ जाऊँगा। हमारी अप्रोच ये रहती है कि प्रैक्टिकल से थ्योरी समझाना, पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद थ्योरी बाद में समझेंगे। फिर आ जाओ जो लायबिलिटीज़, सुना है वर्ड? लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ वर्ड सुना है? क्या होती है? क्या होती है? लोन्स वगैरह लायबिलिटीज़ है, ठीक है। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज़ आर obligations to pay to the outsiders, liabilities are obligations to pay to the outsiders, जो हमें outsiders को पैसे देने होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे? liabilities बोलते हैं। तो liabilities are obligations to pay to the outsiders, जो हमें outsiders को पे करनी है उसे हम liabilities बोलते हैं। अंडरलाइन करेंगे obligations। तो जो यहाँ पे कीवर्ड है राइट और प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कीवर्ड क्या है? obligations। क्या है? एग्जाम्पल, जैसे सर इन्होंने कहा सर लोन लिया हमने किसी से, अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया, हमने किसी से लोन लिया, फ्रेंड से बोरो कर लिया, तो ये क्या है? हमारी लायबिलिटी है। क्या है हमारी? समझ आ गया बच्चों बात? तो लोन लेना इज लायबिलिटी, किसी से उधार लेना इज लायबिलिटी। क्लियर हो गई? और तीसरी टर्म क्या है? तीसरी टर्म बेटा कैपिटल। क्या है? कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होता है बच्चे? क्या? मनी। हाँ, इट इज अ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। क्या होता है कैपिटल? जो पैसे, कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। जो ओनर बिजनेस में पैसा डालता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे वो एग्जांपल, जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मैंने यहाँ पे जगह खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, तो वो सब मेरा जो मैंने पैसा डाला हुआ है बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखिएगा कैपिटल इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय
ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल वो पैसा है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। तो जो हमने 3 टर्म्स की, पहली टर्म क्या की, एसेट्स। क्या की, एसेट्स क्या होते हैं, राइट्स और प्रॉपर्टीज। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो जो कीवर्ड याद रख लेना, राइट्स और प्रॉपर्टीज। क्या याद रख लेना, जब भी मैं बोलूँ राइट, आप क्या बोलना सर ये एसेट है, आप क्या बोलना। ऐसे अगर मैं बोलूँ लायबिलिटीज क्या होती है, ऑब्लिगेशन टू पे टू द आउटसाइडर। कीवर्ड याद कर लेना, ऑब्लिगेशन। जब भी मैं बोलूँ ये हमारी ऑब्लिगेशन टू पे है, आप बोलना सर क्या है, लायबिलिटी है। क्या है, कैपिटल क्या होती है, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द, जो पैसा ओनर बिजनेस में डालता है उसे कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तीनों टर्म क्लियर, नोट करने की जरूरत नहीं, जो चीज़ मैं कहूँगा वो नोट करना, बाद में मैं तुम्हें प्रिंटेड नोट्स दूंगा इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जो अकाउंट्स जो है ना वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अकाउंट्स इज एन आर्ट एज वेल एज, ठीक है जी। कैसे, ये साइंस भी है और आर्ट्स भी है। क्यों आर्ट, इसलिए है, कोई भी आर्ट कैसे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग डांस सीखते होंगे या म्यूजिक सीखते होंगे, तो कैसे आता है डांस या म्यूजिक, कैसे आता है, प्रैक्टिस। ठीक है जी, तो आर्ट कैसे आती है, प्रैक्टिस से। कैसे आती है, तो अकाउंट्स भी कैसे आता है बेटा, प्रैक्टिस से। अकाउंट 3 चीज़ों से आता है, क्या, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस विद सिंसियरिटी, दूसरी प्रैक्टिस विद रेगुलरिटी, मतलब रोज करना है, और तीसरा प्रैक्टिस विद सुमित डाइंग। ठीक है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करने से आता है। तो खैर, तो ये समझ आ गया, यानी अकाउंट्स आने वाला है प्रैक्टिस के साथ, तो इसलिए अकाउंट्स एंड आर्ट। दूसरी चीज़, अकाउंट्स साइंस क्यों है, अकाउंट साइंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल्स है। साइंस में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए आप कह सकते हो कि अकाउंट्स इज साइंस। ये चैप्टर नंबर, इसका एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स का, वहाँ पे आपको 11 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। कितने प्रिंसिपल पढ़ने हैं, उसमें से मैं आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है, सारे प्रिंसिपल तो वहाँ पढ़ेंगे, अभी एक प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा हूँ, उस प्रिंसिपल का नाम है जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या नाम है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, और अकाउंटिंग एंटिटी भी बोला जाता है इसे। अकाउंटिंग एंटिटी भी बोला जाता है। वो जो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि ना आप, अच्छा आज से आप क्या बनने जा रहे हो, आज से आप लोग क्या बनने जा रहे हो, अकाउंटेंट। आज से आप क्या बनने जा रहे हो, अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। हु इज अकाउंटेंट, अकाउंटेंट वो पर्सन होता है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है, तो आज से आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सिखाया जाएगा। आज से आपको क्या सिखाया जाएगा, बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना सिखाया जाएगा। आज से आपको अपने आप क्या फील करना है, अकाउंटेंट फील करना है। क्या फील करना है, तो आज से आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो बच्चों ये प्रिंसिपल अकाउंटेंट के लिए है। ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर, वैसे बिजनेस किसका होता है, उसके ओनर का होता है। किसका होता है, बिजनेस उसके ओनर का होता है। फॉर एग्जांपल मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है सुमित डाइंग क्लासेस। क्या नाम है, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है सुमित डाइंग क्लासेस, और मेरा नाम क्या, सीए सुमित डाइंग। ठीक है, ये मेरा ही है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये मेरा है, मैं इसका ओनर हूं। लेकिन आप लोग क्या हो, अकाउंटेंट। आप लोग क्या हो, तो बेटा ये अकाउंटेंट के लिए है प्रिंसिपल की, आपको अकाउंट सीखने के लिए इन दोनों को क्या मानना है, सेपरेट मानना है। क्या मानना है, हालांकि सुमित डाइंग क्लासेस लीगली सुमित डाइंग का है, लेकिन आप अकाउंट्स के लिए क्या मानोगे, इसे सेपरेट मानोगे। क्या मानोगे, बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग अलग है। ऐसा क्यों मानेंगे अलग अलग, रीजन क्या है अलग अलग मानने का, क्योंकि हमें इन दोनों को अलग इसलिए मानना है, हमें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, सुमित डाइंग क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है,
हाँ, सुमित बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एसी खरीदा, आप पूछोगे सर कहाँ के लिए खरीदा, यहाँ के ये वाला एसी खरीदा, कहाँ के लिए खरीदा, सुमित बैंक क्लासेस के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड। मैंने एक और एसी खरीदा, कहाँ के लिए, घर के लिए, वो रिकॉर्ड नहीं होगा इस प्रिंसिपल के कारण, क्योंकि ये कहता है कि सुमित बैंक क्लासेस और सुमित बैंक अलग है। हम किसके अकाउंटेंट है, बिजनेस के। हम किसके अकाउंटेंट है, हमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, सुमित बैंक क्लासेस के एंगल से करनी है, उसके ओनर के एंगल से नहीं करनी। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो पता है क्या होता, अगर प्रिंसिपल ना होता तो क्या होता, तो वो जो घर की ट्रांजेक्शन है और जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन मिक्स हो जाती और बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट लॉस पता नहीं चल पाता। अब मैं आपको कहूँ कि मैंने एसी खरीदा, आप पूछोगे कहाँ के लिए खरीदा, मैं कहूँगा इस इंस्टीट्यूट के लिए खरीदा, तो ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड। और मैंने घर के लिए खरीदा तो पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। मैंने कहा मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आप पूछोगे सर कहाँ का पे किया, मैं वो यहाँ का पे किया, तो रिकॉर्ड होगा। मैंने घर का पे किया, वो रिकॉर्ड, वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि दोनों बिजनेस और उसका ओनर, बिजनेस और उसका ओनर सेपरेट है, बिजनेस और ओनर उसका सेपरेट है। हमें ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, हमें ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी। समझ आ गई बात। तो याद रखना हमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। इस प्रिंसिपल के कारण, इसी प्रिंसिपल के कारण, अच्छा एक चीज और, ये चीज एक और चीज कहता है कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जो सुमित बैंक क्लासेस है वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। हमें आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट्स बनाने हैं, हमें आर्टिफिशियल पर्सन की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, हमें इनकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। समझ आ गई बात। तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी, आप मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, वो एक बिजनेस है मेरा, यहाँ पे जितने भी आप एसेट देख रहे हो, बोर्ड, जितने भी आप एसेट देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो, ये चीज़ें देख रहे हो, जितने भी आप एसी देख रहे हो, ये सब चीज़ें मेरे एसेट्स हैं। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सुमित बैंक क्लासेस के एसेट्स हैं। ये किसके एसेट हैं, सुमित बैंक क्लासेस के एसेट हैं। तो ये सुमित बैंक क्लासेस के जो एसेट्स हैं वो कैसे बने, बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सुमित बैंक क्लासेस आर्टिफिशियल पर्सन है। जो बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कैसे बने, आर्टिफिशियल पर्सन है, कुछ भी अपना नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन है, कुछ भी अपना। बिजनेस ने उधार लिया, किससे, क्या लिया, उधार। उधार को क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। और सबसे पहले उधार पता है किससे लिया, यानी कि जो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसका अपना कुछ नहीं होता। बिजनेस के जितने भी एसेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उधार से बनते हैं। कैसे बनते हैं, उधार से बनते हैं। और उस उधार को क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट बच्चों, मैं 1 मिनट में। बिजनेस क्या है बेटा, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का कुछ नहीं अपना होता। जो भी उसके एसेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, लायबिलिटी से बनते हैं, उधार से बनते हैं। लेकिन सबसे पहला उधार बिजनेस सुमित बैंक क्लासेस ने किससे लिया होगा, सुमित बैंक से। किससे लिया होगा, और सुमित बैंक के पैसे को क्या बोलते हैं, सुमित बैंक कौन है, ओनर।
ओनर के पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी कि बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो उधार के पैसे से बनते हैं, और सबसे पहला उधार बिजनेस का ओनर देता है, उसे क्या बोलते हैं? फिर अगर ओनर के पास पैसा खत्म हो जाए तो बाहर वालों से पैसे लेते हैं, उसे इस जो ओनर के पैसे को बोलते हैं, यानी कि ओनर का पैसा भी बिजनेस के लिए उधार है, क्योंकि हमने उसे दोनों सेपरेट माना है, तो इसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? और जब हम बाहर वालों से उधार लेते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, उनको हम सिर्फ लायबिलिटी बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? सिर्फ लायबिलिटी बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को सिर्फ लायबिलिटी बोलते हैं, और इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटी बोलते हैं। तो बच्चों इससे ये पता चला कि जितने भी बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो आर्टिफिशियल पर्सन के जो एसेट्स होते हैं वो किस चीज से बनते हैं? या तो बाहर वालों के पैसे से बनते हैं, या फिर किस चीज से बनते हैं? ओनर के पैसे से बनते हैं, ओनर के उधार से बनते हैं। तो बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। किसके इक्वल होते हैं? और इस टर्म को पता क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कितने नंबर का चैप्टर है? चैप्टर नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कि आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? कितने नंबर का चैप्टर है? 10 मार्क्स का। कितने नंबर का? सारे स्कूल में VGS, सचदेवा, हेरिटेज, लेंसर, सब में कितने नंबर का आता है? मिनिमम 10 मार्क्स का, मिनिमम। पहले यूटी में और पहले टर्म में भी। तो पहले यूटी में भी 10 नंबर का आएगा और पहले टर्म में भी 10 मार्क्स का आएगा। चैप्टर नाम अकाउंटिंग इक्वेशन। शुरू करें अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अब नोट कर लो, ये चीज़ नोट कर लो बस। क्या कि मैंने क्या बताया? एसेट किसके इक्वल होते हैं? लायबिलिटीज के। और लायबिलिटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी और सिर्फ लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, तो हमारे टर्म मनी एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इस टर्म को बोलते हैं बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर में आपका यही है, आपको प्रूव करके दिखाना होगा। कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन होगी, दैट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ से बस ये नोट करना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक कैपिटल और एक लायबिलिटी। सिर्फ लायबिलिटी को बोलते हैं एक्सटर्नल और कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल। जो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए स्पाइरल रेडी है। आज मैं स्पाइरल दे रहा, नेक्स्ट क्लास में दूंगा, मतलब नोट जैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज ऐसे लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी वर्कबुक दूंगा आपको। ठीक है, शुरू करें बेटा। अग्रिम अभी नोट मत करना, मैं जब टाइम दूंगा आपको नोट करने का तब नोट करना। प्रिपेयर एंड प्रूफ अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रिपेयर, चलो क्वेश्चन नोट कर लो,
सॉल्यूशन जब मैं कहूँगा तब नोट करना, अभी क्वेश्चन नोट कर लो। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। रामजी स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। रामजी स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। रामजी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से। परचेज गुड्स 50,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2430। बस यही क्वेश्चन है बच्चों। अभी वो जो मैंने ना स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही लायबिलिटी ले रहा हूँ, ओनर की लायबिलिटी। नेक्स्ट हो सकता है टाइम बचा तो मैं दूसरी लायबिलिटी ले लूँगा, आउटसाइडर लायबिलिटी दोनों ले लेंगे। अभी आज पहली क्लास है तो कोशिश करते हैं कि एक ही लायबिलिटी से स्टार्ट करें। प्रिपेयर एंड प्रूव, ये प्रिपेयर एंड प्रूव है, सॉरी, प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ इसके अंदर ना कौन सी लायबिलिटी लिया, इंटरनल लायबिलिटी लिया, आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं ली। शुरू करें। पेन डाउन कर देना सब बच्चे, पेन डाउन, ठीक है। नोट कर लिया सबने क्वेश्चन, पेन डाउन करें, पूरी कंसंट्रेशन समझना। देखो जो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर क्या लिखना है हमें, अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ राम, हम सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, सबसे पहली ट्रांजेक्शन थी राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। हु इज राम? राम इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। राम इज द, तो ऊपर लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ राम। अकाउंटिंग इक्वेशन, जो ये चीज़ें बच्चे लिखते नहीं है, हाफ मार्क कट जाता है क्योंकि 11th में टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। फिर क्या लिखना है, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस। फिर क्या लिखना है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस शुरू करें। आपको पहली ट्रांजेक्शन है राम स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। राम स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। हु इज राम? बिजनेस का ओनर। हम किसके अकाउंटेंट है? नहीं, हम राम के अकाउंटेंट नहीं है, हम राम के बिजनेस के अकाउंटेंट है। राम और उसका बिजनेस अलग अलग पर्सन है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राम, दैट इज ओनर, ठीक है। याद रखना है हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। जो बिजनेस, आप ये मानोगे, आप इस ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं लोगे, राम स्टार्ट बिजनेस कैश लिखोगे तो यही आप ये मानो कि बिजनेस ने ना उधार लिया, किससे? राम से। बिजनेस ने क्या लिया? उधार लिया राम से। कितने रुपए का उधार लिया? 1 लाख रुपए का। कितने का उधार लिया? 1 लाख रुपए का उधार। अगर आप मान लो आप दोनों फ्रेंड्स हो, इससे उधार लोगे तो ये आपको क्या देगी? कैश देगी। मान लो 100 रुपीज़ का उधार इसने इससे लिया तो ये इसको 100 रुपीज़ देगी। इसके पास क्या आएगा? 100 रुपीज़ आएगा। क्या आएगा? तो बिजनेस के पास भी क्या आएगा? 1 लाख रुपीज़ आएगा। क्या आएगा? तो बिजनेस का आया 1 लाख रुपीज़। 1 लाख क्या होगा? कैश। क्या होगा? कैश इज अ एसेट। कैश एसेट है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। जी हाँ, कैश इज अ एसेट। कैश से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो कैश इज अ एसेट, तो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। लेकिन ये कैश कहाँ से आया? ओनर ने दिया। ओनर की लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओनर की लायबिलिटी को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल, ठीक है जी। तो याद रखिए वो जो पहली ट्रांजेक्शन राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। देखिए हम राम के अकाउंटेंट नहीं है, हम उसके बिजनेस के अकाउंटेंट है। हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है क्या हुआ। बिजनेस ने उधार लिया राम जी से, तो बिजनेस ने उधार लिया राम जी से तो कैश आया। साथ में राम जी एक स्पेशल पर्सन है बिजनेस के लिए, तो जो स्पेशल पर्सन का उधार को क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कैश आया, कैपिटल आई। इसमें डाउट है? समझ आ गया? कैश आई, कैपिटल आई। अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगली ट्रांजेक्शन क्या है बेटा? हमने गुड्स खरीदे। बिजनेस यही है। अगर नीचे आप दुकान शॉप्स हैं, वो क्या कर रही हैं? बिजनेस कर रही हैं। वो कहीं से चीज़ें खरीद के लेकर आती हैं और आपको
सेल करती है ना। अगर भाई नीचे आप कुछ चीज़ खरीदोगे, वो भी तो कहीं से खरीद के लेकर आए हैं, तो पहले वो खरीदते हैं फिर आपको सेल करते हैं, यही बिजनेस है। तो बच्चों अगर हमने गुड्स खरीदा, अगर हमने गुड्स खरीदा, कितना गुड्स खरीदा बच्चों, कितना 50,000 गुड्स खरीदे। आपको कभी मम्मी ने कहा होगा गुड्स खरीद के लेकर आओ मार्केट से, कहा है, तो आप दुकानदार हो, क्या देते हो, कैश देते हो और गुड्स लेकर आ जाते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज आ रही है और एक चीज जा रही है। क्या चीज आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, और क्या जा रहा है, कैश। जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तो गुड्स लेकर, मम्मी कहती है जाओ बेटा मार्केट से सामान ले आओ, तो सामान लेने जाते हो, उसे कैश दे आते हो और क्या ले आते हो, सामान ले आते हो। सामान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, हम बिजनेस में गुड्स किसको बोलते हैं, बिजनेस में गुड्स इज एसेट, बट गुड्स किसे बोलते हैं, बिजनेस में गुड्स उसे बोलते हैं जो चीज़ हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए। बिजनेस में गुड्स किसे बोला जाता है, जो चीज़ परचेज करते हैं सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल फर्नीचर डीलर के लिए, फर्नीचर डीलर कौन होता है, जो फर्नीचर खरीदता है इस चीज़ के लिए, सेल करने के लिए। उसके लिए फर्नीचर क्या है, गुड्स है। उसके लिए फर्नीचर क्या है, क्या मेरे लिए फर्नीचर गुड्स है, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने खरीदे बेचने के लिए नहीं है, मैंने इसे अपने इंस्टीट्यूट पे यूज़ करने के लिए खरीदे हैं, तो इसलिए मेरे लिए फर्नीचर गुड्स नहीं है। एसेट है लेकिन गुड्स नहीं है, तो मेरे लिए फर्नीचर इज एसेट बट नॉट गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, जो चीज़ खरीदते हैं बेचने के लिए। मैंने फर्नीचर खरीदा है बेचने के लिए नहीं, स्टूडेंट के यूज़ कराने के लिए, तो मेरे लिए वो एसेट है लेकिन गुड्स नहीं है। इसी तरह जो फर्नीचर डीलर है उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। ऐसे अगर कोई बंदा एसी का काम करता है, एसी खरीदने बेचने का काम करता है, उसके लिए एसी गुड्स है, मेरे लिए एसी गुड्स है नहीं, मेरे लिए एसेट है। ठीक है, तो गुड्स भी एसेट होते हैं। तो बेटा हमने गुड्स खरीदे, गुड्स क्या होते हैं, जो खरीदते हैं बेचने के लिए। एक बात और बच्चों, जो टीचर नए होते हैं उनको ये नहीं पता होता गुड्स को गुड्स नहीं लिखना होता। क्या लिखना होता है, स्टॉक। क्या लिखना होता है, हम गुड्स को अकाउंट्स में स्टॉक बोलते हैं। तो अगर कोई टीचर अभी हो सकता है स्कूल में कोई टीचर गुड्स लिखवा दे, या किसी ट्यूशन में यहाँ पे गुड्स को कई टीचर स्टॉक लिखवा देते हैं, मतलब गुड्स लिखवा देते हैं, गुड्स नहीं लिखना होता। क्या लिखना होता है, स्टॉक। क्या लिखना होता है, ठीक है। तो हम गुड्स को लिए अकाउंट्स में क्या यूज़ करते हैं, स्टॉक। बिजनेस की लैंग्वेज है स्टॉक। बाकी अब आप क्या हुआ बेटा, हमने ना 50,000 के गुड्स खरीदे। हमने कितने गुड्स खरीदे, 50,000 के गुड्स खरीदे। जब आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स नाम का एसेट आएगा, गुड्स नाम का एसेट आएगा, और क्या जाएगा, कैश। क्या जाएगा, हमारे पास एक एसेट आया जिसका नाम है गुड्स, एक एसेट आया जिसका नाम क्या है, स्टॉक, और क्या जा रहा है, कैश। तो बेटा हमारे पास पहले गुड्स नहीं थे, पहले गुड्स नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास क्या हुआ है, स्टॉक आ गया और क्या चला गया, कैश। क्या चला गया, क्या हमने किसी उधार लिया, क्या ओनर से उधार लिया, समझ आ गई बात। एक एसेट आ रहा है, एक एसेट जा रहा है, एक एसेट आ रहा है, एक एसेट। न्यू इक्वेशन। अब बच्चों जैसे ना आपने बचपन में जब मैथ्स करते हो, मैथ्स कैसे करते हो, अब ये करते हो ना 100 में से 50 गए, कितना रह गया, 50, आंसर इक्वल टू 50। हमने भी क्या किया, 1 लाख में से 50 माइनस किए, आंसर को यहाँ बोलते हैं न्यू इक्वेशन। आंसर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या बन रही है कि भैया पहले हमारे पास 1 लाख कैश था, जब हमने 50,000 गुड्स खरीदे तो कैश कम हो गया 50,000 से, तो कैश कितना रह गया, 50। कैश कितना रह गया, और गुड्स 50,000 के आ गए। एक एसेट गया 50 का और एक एसेट आ गया 50 का, मतलब कैश नाम का एसेट गुड्स नाम के एसेट में कन्वर्ट हो गया। कैश नाम का एसेट किस एसेट में कन्वर्ट हो गया, गुड्स नाम के एसेट में कन्वर्ट हो गया। तो जो आप देख सकते हो हर इक्वेशन का आपको चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल है नहीं इक्वल, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। ये कितना है 1 लाख, ये कितना है 1 लाख। आप देख सकते हो दोनों साइड क्या है, इक्वल है। दोनों साइड क्या है, समझ आ गई बच्चों बात। हर स्टेप के आपको चेक करना है कि दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। समझ आ गई बच्चों बात। नेक्स्ट क्या पढ़ना बच्चों, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कितना 20,000 for 30,000। बच्चों आपने क्या किया, यही बिजनेस है। आपने ना इसमें से 50 में से 20 गुड बेच रहे हो, 50 में से 20 के गुड बेच रहे हो, कितने में